नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भाजपा के संस्थापक सदस्य स्व कैलाश सारंग की पुण्यतिथि और उनकी धर्मपत्नी स्व प्रसूना सारंग की जयंती पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मंत्री सारंग ने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में की मातृ पिता भक्ति दिवस की शुरुआत। नरेला विधानसभा में मातृ पितृ भक्ति दिवस का आयोजन माता पिता की सेवा एवं भक्ति से पुण्य अर्जित करे। मंत्री सारंग ने कहा, हर व्यक्ति अपने घर से निकलने से पहले माता पिता के पांव पखारे और उनका सम्मान करे। नरेला विधानसभा के घर घर में मनाया जा रहा मातृ पितृ भक्ति दिवस। नरेला विधानसभा के लगभग 20,000 बुजुर्गों का किया जाएगा सम्मान। मंत्री सारंग ने प्रभात पेट्रोल पंप पर की बुजुर्ग पर पुष्प वर्षा। बुजुर्ग दंपतियों के मंत्री सारंग ने पांव पखारे और आरती की। बुजुर्गों का शाल, श्रीफल एवं तुलसी से किया सम्मान। स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग जी एवं माताजी श्रीमती प्रसन्न सारंग जी की चित्रों पर पुष्पांजलि। मातृ भक्ति दिवस के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्माननीय विश्वास सारंग जी, स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग जी की पुण्यतिथि एवं माताजी श्रीमती प्रसन्न सारंग जी की जयंती के अवसर पर आज स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की पुण्यतिथि है और हमारी माताजी प्रसून सारंग जी की जयंती है। हम सब ने ये निश्चित किया कि इस दिन को हम मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और पिता का हमारी ज़िंदगी में स्थान भगवान स्वरूप है। गणपति जी को जब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश मिला था तो उन्होंने केवल अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और यही बात को स्थापित किया था कि सृष्टि केवल और केवल माता पिता में ही निहित है। हमने भी ऐसा विचार किया, हमारी पूरी टीम ने, कि हम इस दिवस को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे और हमने सबसे आह्वान किया है कि अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य हम ये बनाएं। सेवा तो हम करते हैं पर ये सेवा भक्ति स्वरूप होनी चाहिए। इस लोक में हम भगवान के साक्षात दर्शन तो कर नहीं सकते, पर हम माता पिता के दर्शन कर, उनकी सेवा कर, उनकी भक्ति कर इस पुण्य लाभ को अर्जित करें। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज संपूर्ण क्षेत्र में हर एक घर में माता पिता की पूजा हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है। इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमने ये भी आह्वान किया था कि हर एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के पहले अपने माता पिता के पांव पखारे, उनकी आरती उतारे, उनका सम्मान करे। इसके पीछे का ध्येय यही है कि इस आपाधापी के युग में जहाँ एक और हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने कंपटीशन के चक्कर में समय की कमी के कारण कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों को हम के प्रति हम विमुख हो जाते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति में कहीं वृद्धाश्रम की परंपरा नहीं है, पर हम देख रहे हैं वृद्धाश्रम भी खुल रहे हैं। तो ये सब जब ही समाप्त होगा जब हम इसका कहीं ना कहीं संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने यही संकल्प लिया है, यही उद्देश्य के साथ कि हम आगे आने वाले समय में हर एक घर में अपने माता पिता की सेवा हो, भक्ति हो, इस प्रकल्प को हम और आगे बढ़ाएंगे। कैलाश सारंग जी और प्रसून सारंग जी के याद में हमने बहुत सारे सेवा के कार्य शुरू किए हैं और उन सब को लयबद्ध करते हुए मुख्य रूप से हर एक घर में, हर एक परिवार में उनके बुजुर्गों का सम्मान हो, उन्हें उचित स्थान मिले, यही हमारा लक्ष्य है। 20,000 देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हर किसान को खाद मिल सके और कांग्रेस की सरकार ने अव्यवस्था इसलिए उस समय हो गई थी क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा किसानों का माफ़ नहीं किया। पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है
कांग्रेस की सरकार के समय भी यदि कोई किसान डिफॉल्टर हो गया उसको भी खाद मिलना चाहिए और उसकी समुचित व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। समुचित मात्रा में खाद है, समय से हर किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार खाद मिल सके ये निर्देश दिए हैं और सब व्यवस्थाएं सुचारू जनजाति इस बार हमने और व्यवस्थित किया है। और हमारी जिंदगी का ध्येय यही है कि हर एक घर का बुजुर्ग मेरे माता पिता समान है, उसकी सेवा, उसके स्वास्थ्य की चिंता और उससे आशीर्वाद लेकर इस समाज में और कुछ हम अच्छा कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और मेरी पूरी टीम इस काम में लगी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक एक घर में जाकर बुजुर्गों का अब हम चिंता कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम ये काम कर पा रहे हैं। सर, खाद्य को लेकर जो है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 20 से 22 हजार बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और यही संदेश देंगे कि हम सब इस पीढ़ी का आशीर्वाद लें और इनसे प्रेरणा लें। क्या सिलसिला भी है? जंगल की सुरक्षा करने के लिए वन कर्मियों का आभार। वन प्राणियों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रकृति में संतुलन जरूरी है, यह प्रकृति सबकी है। वन्य प्राणियों के हमले के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसकी चिंता करना जरूरी है। हमले जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो, इसका पूरा प्रयास हम करेंगे। वन प्राणियों के लिए हमले से किसी भी प्रकार परिवार के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे। वहीं पहले वन प्राणियों के हमले से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि मिलती थी। हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग के कारण जंगल बचे हैं, वन्य प्राणी बचे हैं। हमारा शहडोल संभाग अगर देखें तो पूरा विंध्य भी, यहाँ टाइगर रिजर्व्स भी हैं और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जनता ने बलिदान भी दिया है। मैं उनका आभारी तो हूँ ही। वन्य प्राणी बच रहे हैं, ये जरूरी भी है क्योंकि प्रकृति में संतुलन रहना चाहिए। धरती सबके लिए है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में कभी कभी, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन वन्य प्राणियों के हमले के कारण कुछ भाई और बहन अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। उनकी हमें चिंता करनी चाहिए। हाथी भी अब हमारे प्रदेश में है और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो। उसके लिए जागरूकता अभियान और बाकी सारी चीज़ें तो चलाएंगे ही, लेकिन भगवान ना करे कभी वन्य प्राणी के हमले में किसी इंसान की मृत्यु होती है, बेटा बेटी की मृत्यु होती है, तो अभी केवल 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को, पीड़ित परिवार को। उस राशि को बढ़ा के मैं 8 लाख रुपया कर रहा हूँ। भगवान ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती है तो उसके परिवार का ध्यान रखना ये हमारी ड्यूटी है। घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है तो हम और बेहतर करेंगे। वन्य प्राणियों के कारण, हाथियों के कारण भी फसलों का भी नुकसान हो रहा है और इसलिए एक बार उसकी पूरी समीक्षा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लगाया आरोप, कहा विधायकों के साथ कर रहे हैं अपराधियों जैसा व्यवहार। आलोट के कांग्रेस विधायक चावला के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे किसानों की खाद बीज की समस्या को लेकर खाद नहीं मिलने पर जब विधायक चावला ने दुकान खुलवाकर खाद बीज किसानों में बांटा तो जिला प्रशासन ने विधायक पर केस लाद दिए। मध्य प्रदेश सरकार का ये रवैया तानाशाही की याद दिलाता है। सरकार ने जनपद अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्यों के जंक काट दिए। गोविंद सिंह ने कहा, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का विवादित बयान आया है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जनप्रतिनिधियों की तुलना की
बिच्छू से की है। जिस तरह गांव में बिच्छू के डंक काट देते हैं, उसी तरह सरकार ने जनपद सदस्य, सरपंच, जनपद अध्यक्ष के डंक काट दिए। कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ लूट नहीं हो रही हो? हर जगह प्रमाणित दस्तावेज के बाद भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि पूरे मध्य प्रदेश में आपके ये मनरेगा के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। अकेले भिंड जिले में ही करीब 100 करोड़ का घोटाला मनरेगा के नाम पर किया गया है। पंचायतों को 2-2, 5-5 करोड़ रिलीज हो गए। तालाब हैं, तालाब बने नहीं। पुराना तालाब है, उसी पे ट्रैक्टर एक चला दिया, पैसा ले लिया। सड़कें हैं नहीं, सड़कों का भुगतान हो गया। पशु शेड है नहीं, उनका भुगतान हो गया। आवास है नहीं, उनका भुगतान हो गया। और कलाकारी जिनकी शादी नहीं हुई, उनकी फर्जी शादी करके आवास जारी कर दिए गए। ये प्रमाण हमने दिए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं। कहाँ जाए न? आज आम आदमी की क्या हालत है, दुर्दशा है, ये कभी राजनीति में ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। 6-6 साल से नामांतरण बंटवारे डले हुए हैं लोगों के, बिना विवाद के। पटवारियों ने पैसा वसूल कर लिए और आज तक कोई सुन नहीं रहा। कलेक्टर से मिलते हैं, जन सुनवाई में आवेदन दे रहे हैं, और उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, अब नामांतरण बंटवारे के कारण उनका प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल सकती है, नहीं मिल रही। जब नामांतरण होंगे तभी मिल पाएगी, किसान बन पाएंगे। ये स्थिति जगह जगह है। हमारा तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सब अधिकारी गांव में रुकें। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर कौन रहा? न मंत्री कर रहे, न अधिकारी कर रहे। और मुख्यमंत्री केवल एक बात में तारीफ करूंगा उनकी, अब वो एक नया तरीका उन्हें याद कर लिया है धमकाने का। मैं टांग दूंगा, 10 फुट के गड्ढे में गाड़ दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ न तो आज तक कोई टका दिखा, पिछले 1 साल में न कोई गड़ा दिखा। कांग्रेस भी इधर से कह रही है कि 10 महीने 11 राष्ट्रपति भी आ रही हैं, वो भी शेड्यूल में जनजाति कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो पैसा एक्ट भी लाया जाएगा। सवाल इस बात का है कि पैसा एक्ट माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार में दिग्विजय सिंह की सोच और अनुसूचित जाति जनजातियों के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो कानून नियम बनाए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करीब 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के शासन पर काबिज हैं। मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूँ कि 18 साल से आप कौन सी नींद में सो रहे हैं? आज चुनाव आ गया, जनता सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहती है। आज आदमी पीड़ित है, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं महंगाई के कारण और बेरोजगारी के कारण पीड़ित हैं। इसलिए आक्रोश को दबाने के लिए उनको आक्रोश के पैसा एक्ट के माध्यम से आदिवासियों को वोट कबाड़ने के लिए इस प्रकार का अभी लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल क्षेत्र, एक मिनट रुक दो। जिला प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश में निरंकुश हो चुका है। नौकरशाही तंत्र और लोग शाही पे हावी हो चुकी है। यही कारण है कि जगह जगह जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। माननीय राजेश चावला विधायक आलोट कांग्रेस पार्टी के, जब किसान तड़प रहा है, खाद नहीं मिल रहा, तो वे क्या बिना किसी कारण वहाँ जाके गोदाम पे जाके खाद बंटवा, किसानों को खाद बंटवाने की व्यवस्था की? मुकदमा उन पर लाद दिए गए।
अपराधी घोषित कर दिया गया। और हम तो बड़े भूपेंद्र सिंह जी को बड़ा सौम्य और सरल हृदय के व्यक्ति समझता था। उनका भी बयान पढ़कर आज हमें दुख है। वो कह रहे था कांग्रेस पार्टी के विधायक इस तरह कड़ी कार्रवाई होगी, प्रशासन कड़ी कार्रवाई, फांसी पर लटकवा दो जनप्रतिनिधियों को। सब जिस प्रकार चाइना में, रूस में और सब जगह तानाशाही है, यहाँ भी मध्य प्रदेश में लागू कर दो। विधायकों जिस 5 लाख से जनता का प्रतिनिधि, उसने ये बड़ा अपराध हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता रेत माफियाओं के साथ प्रशासन पर गोलियां चला रहे हैं, खनिज विभाग के अधिकारियों को पीट रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का कार्यकाल समूचे देश में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अपमानित करने वाले सत्ता पार्टी के नेताओं के रूप में लिखा जाएगा। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार हर वर्ग पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। कलेक्टर के लिए सुबह से किसान और उनके परिवार के बच्चे बच्चियां, किसान चूँकि खेत की जुताई कर रहा है तो वहाँ लाइन में लगे हुए थे। क्या उनको शौक है या कि ऐसी कोई लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि उनके दिमाग में अचानक आगे सुबह से शाम तक पट्टा बिछा के सोसाइटियों के सामने बैठे रहे? कई बातें पर तो बाधाएँ लगाई हैं। भिंड जिले के कलेक्टर ने तो लिखित में आदेश जारी किया है कि किसी भी किसान को जब भारी पैमाने पे चल रही थी, खाद की ज़रूरत थी, बुआई सरसों की, एक किसान जिस पर 50 बीघा ज़मीन है उसको 2 बोरी दें। नगद खाद वितरण नहीं करेगा, कोई भी सोसाइटी को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर खाद है तो क्यों प्रतिबंधित किया गया? आदेश कलेक्टर के द्वारा जिला प्रशासन ने कई जिलों में निकाला है। तो 2 बोरी अगर यूरिया दे देंगे तो 1 बीघा की सिंचाई, 1.5 बीघा की सिंचाई के लिए होता है। इसलिए तमाम मध्य प्रदेश के, हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगे हुए बॉर्डर से किसान 3-3, 4-4 गुनी कीमत पर खाद लाके कुछ लोगों ने फसल बोई है। जिनकी क्षमतावान थे, जो क्षमतावान किसान नहीं थे, वो इस साल मजदूरी करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। शासकीय कर्मचारी को धमकाने पर नाराज हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कहा गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कमलनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं हमारी सरकार बन रही है, अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। कमलनाथ यह कहा कि संस्कृति है कांग्रेस का विधायक सामने खड़े होकर दुकान लुटवा देता है, यह कांग्रेस की ही संस्कृति को सकती है। कमलनाथ कर्मचारियों को धमकाए न। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। हमारी जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के अंदर कल 15 नवंबर को गौरव दिवस पर इसकी शुरुआत होगी। यहाँ इस बात का आज उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि भारत के इतिहास में आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर जनजातीय समाज के उत्थान की दृष्टि से अगर किसी ने काम व्यवहारिक तौर पर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इतिहास इस बात का गवाह है कि देश के अंदर पहले भी कोई कदम उठाए गए तो उन कदमों को उठाने का काम भी इस देश के अंदर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम याद करते हैं कि जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में जनजातीय मंत्रालय की स्थापना किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। जनजातीय आयोग की स्थापना किसी ने की थी तो कमीशन बनाने का काम भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर किया था। इसलिए लगातार जनजातीय समाज के विकास, उनके उत्थान
और भारतीय समाज के अंदर जनजातीय समाज की संस्कृति और गौरव को बनाए रखने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कल एक ऐतिहासिक कदम पैसा एक्ट कानून लागू करके मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इस बात की शुरुआत होगी। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वो इसकी शुरुआत कल यहाँ पर करेंगी, हम सब लोग इस बात को लेकर के गौरवान्वित हैं। उनके स्वागत की तैयारियों में सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज भी उनके स्वागत की तैयारियों में हर जिले के अंदर, हर विकास खंड में, हर स्थानों पर उन व्यापक तैयारियों में जुटा है। शहडोल का जो कार्यक्रम होगा दोपहर 2 बजे से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक विकास खंड में, 89 तो हमारे जनजाति प्रभावित जो विकास खंड है सभी पंचायतों में और हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ। यात्रा के दौरान कांग्रेस को डरा ऑपरेशन लोटस का, आपने सारे विधायकों को एकजुट रहने की बात कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के स्वागत में सारे विधायक एक साथ। देखिए, इसमें ऑपरेशन लोटस या वगैरह वगैरह, भारतीय जनता पार्टी का काम सकारात्मक राजनीति करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर अगर जनता को, देश के 130 करोड़ लोगों को अगर विश्वास है और 130 करोड़ लोग अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं, तो वो जो कांग्रेस के नाम जिनके आप ले रहे हैं वो भी 130 करोड़ में आते हैं। अब उनको लगता है कि हम यहाँ जो लोग आए, उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो हम कांग्रेस के अंदर नहीं कर सकते। कांग्रेस के हालात एक परिवार तक सिमट करके रह गए। यार परिवार नहीं है तो दरबार है। कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बनेगा? या तो परिवार का व्यक्ति बनेगा, बेटा बेटी या वगैरह वगैरह सब बनेंगे, अदरवाइज कौन बनेगा? हमारा जो दरबारी होगा, जो केवल रिमोट से काम करेगा। लेकिन आज इस लोकतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने का काम एक गरीब के बेटे ने इस देश के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोकतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसको देश के लिए काम करना है, तो वो किसी भी दल का हो सकता है, अगर वो ये कहते हैं कि हम अपनी भूमिका देश के विकास के काम में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम इस प्रकार की चीजें नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेता हैं सर जिन्होंने इच्छा जताई है, सर ऐसे नेता शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, हम किसी के बारे में विचार नहीं करते। इन पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई न कर रही है, चेतावनी दे रहे हैं और गोविंद सिंह कह रहे हैं कि बोला 11 महीने बचे बस। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके दुरावस्था के दौर को समाप्त करने के बाद बनी है, तब से कर्मचारियों को धमका रहे हैं और तब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कभी 11 महीने कहे, पहले भी 11 महीने कह रहे थे, अब फिर कहने लग गए। ये क्या है? ये उनकी हताशा है। कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में ही कितना घमासान है। ये उनकी आंतरिक तौर पर जो दुरावस्था कांग्रेस के अंदर बनी है, जिस प्रकार के हताशा उनके मन के अंदर आई है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको यही लगता है। और कमलनाथ जी, आपको बिल्कुल स्वागत है, जब भी आप आए, लेकिन इस प्रकार के झूठ रोज रोज आपको नहीं बोलना चाहिए। और कर्मचारियों को धमकाना, मैं तो कानूनन कहता हूं, कानूनन क्या, अगर आप कानून के अनुसार काम करते, किस कर्मचारी ने गलत काम किया, जाइए ना आप कोर्ट के अंदर, जाइए ना आप कंप्लेंट लेकर के कि कौन से अधिकारी ने, कौन से कर्मचारी ने आपके खिलाफ या आपके उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो लूटने के लिए जाते हैं, गोदाम, खाद के गोदाम को लूटने के लिए प्रेरित करना, विधायक खड़ा होकर के कौन सा कानून कहता है? और कौन सा कर्मचारी ने आपके ऊपर कार्रवाई कर दी? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये देश देखता है, प्रदेश भी देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों को धमकाने से कमलनाथ जी काम नहीं चलेगा। आपका गुंडागर्दी का जो एक स्वरूप है, वो 84 भी आपको याद दिलाता है। इंदौर के अंदर भजन गायक ने आपको याद दिला दिया
आप क्या हैं मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बंद है केवल कौन सा सरकार पोर्टल? जो खाद को लेकर पोर्टल चालू किया गया था वो बंद है, और दूसरा उनका ये आरोप है कि ये केवल बहाना है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने फिर कहा, खाद को लेकर के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। कांग्रेस के विधायक खाद के गोदाम में जाकर के शटर खोल करके ये कह लूट लो, यही इनका चरित्र है। और कांग्रेस का भी चरित्र झूठ बोलने का है। दुरावस्था उनके दौर में थी, उनको लगता है कि कैसे अव्यवस्था फैलाई जा सकती है, तो अव्यवस्था की धोतक बन रही है कांग्रेस, जो दुर्भाग्यजनक है कि राजनीतिक दल को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। और इस प्रकार के लोगों को, विधायकों को आपने लोकतंत्र में आप चुन करके आए हैं, आपको किसने अधिकार दिया कि इस प्रकार से आप लूट करके और लूटने का लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कोई भी कुछ भी करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है। तो ये जो हम काम करने का प्रयास कर, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए है? वोट पाने के लिए नहीं है, उनके मान और सम्मान के लिए। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए है? भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपने जीवन को खपा करके जनजातीय समाज का मान सम्मान तो दुनिया देश के अंदर बढ़ाया ही, भारत की आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान किया, उनके नाम पर जनजातीय गौरव दिवस है। ये जनजातीय समाज का गौरव है। क्यों नहीं आपने आज तक किया? आप तो वो कौन से अगस्त में जाते हैं जो आदिवासी दिवस मनाने, 15 नहीं, एक जो जनजातीय गौरव दिवस मना, आदिवासी दिवस मनाते हैं, क्या है उस दिन? उसका इतिहास क्या कहता है? लेकिन ये भारत का इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास पर आदिवासी समाज के मान सम्मान के लिए 15 नवंबर इस देश का ऐतिहासिक दिन है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस में हताशा निराशा का वातावरण है। कांग्रेसियों को सपने दिखाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। कांग्रेसी सपनों के सौदागर है, दिन में सपने देखते हैं। राष्ट्रपति का दौरा है 2 दिन का, बड़े गतिविधि के भोपाल भी आ रही है जनजातीय गौरव दिवस। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से इसी खास बात ये नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रदेश में कल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र शहडोल में आ रही हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में मना रही है। उसमें वो उनका मुख्य आतिथ्य हम सबको प्राप्त होगा और हम सबको ये भी गौरव का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया 16 को भी भोपाल में रहेंगी और जो हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उस कार्यक्रम में भी पूरे प्रदेश के स्तर का कार्यक्रम है और भोपाल से इस कार्यक्रम में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया सम्मिलित होंगी। तो निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है। सर, ऑपरेशन लोटस देखिए, कांग्रेस में जिस तरह का निराशा और हताशा का वातावरण है और कांग्रेस इस बात का प्रयास करती है कि कांग्रेस में निराशा हताशा दूर हो, तो इस तरह के सपने दिखाने का काम
कमलनाथ जी करते हैं, वैसे भी कांग्रेस से हो, ये सपनों के सौदागर हैं, दिन में सपने देखते हैं और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है। सपने देखना है तो देखें, इसमें क्या दिक्कत है। भाजपा फिर आदिवासी वर्ग को छलने की कोशिश कर रही है। सरकार के लिए आदिवासी वर्ग केवल और केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए आदिवासी वर्ग केवल और केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कभी आदिवासी वर्ग के हित में पैसा कानून लागू नहीं किया गया, जबकि देश में अन्य 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है। कांग्रेस शासित राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में पैसा कानून लागू है। जब अब चुनाव आने वाले हैं, आदिवासी पर की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमजोर पैसा कानून लागू करने की बात की जा रही है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू हो तो उसके सभी प्रावधानों को लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए आदिवासी वर्ग केवल और केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन कभी आदिवासी वर्ग के हित में पैसा कानून लागू नहीं किया गया। यहां तक कि देश में अन्य 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पहले से लागू है। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए कमजोर पैसा कानून लागू करने की बात की जा रही है। हमारी मांग है, अगर मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू हो तो उसके सभी प्रावधानों को लागू किया जाए, ताकि आदिवासी वर्ग को सही मामले में कानून का लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लालच देकर, दबाव में धर्मांतरण की लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में सख्त कानून का पालन नहीं करवाया जा रहा है। यहां तक कि धर्मांतरण में लिप्त लोगों को सरकार का संरक्षण है, ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी को धर्मांतरण के मुद्दे राजनीतिक रूप से सूट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण रोकने के लिए गंभीर नहीं है। इस तरह की राजनीति निंदनीय है। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एस्क्लेपियस वेलनेस की 8वीं वर्षगांठ पर भारत में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर राजधानी भोपाल में एक अवेयर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया है। एक्सलेपियस वेलनेस द्वारा लोगों की बेरोजगारी हटाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करके घर बैठे पैसा भी कमा सकते हैं। बता दें कि एक्सलेपियस वेलनेस में कई लोग अभी कार्य कर रहे हैं तथा विशेष रूप से महिलाएं भी कार्य कर रही है। एक्सलेपियस वेलनेस परिवार का मानना है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए कार्य करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे लोगों के शरीर की भी देखभाल होती है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। बहुत जरूरी है। ये बालों की रीग्रोथिंग का काम करता है और बालों को टूटने से बचाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक हमारा एक मास्टर प्रोडक्ट मैं कहूंगी। क्यों? क्योंकि आपके जान पहचान में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जिनको डॉक्टर ने बोला हो कि नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन हमारा ऑर्थोडॉक जो है, इसके लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए एकमात्र औषधि है। नेक्स्ट हमारा है नोनी जूस। जो नोनी जूस है वो हमारा एंटी रेडिएशन का। बताइए, अगर मैं घर में चिड़चिड़ करती रहूंगी ऑल टाइम तो मेरे घर का माहौल कैसा रहेगा, है ना? तो हम लोगों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम आती है। हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोग कई मेरे साथ की एज की हैं, है ना? तो हम लोगों को मूड स्विंग का प्रॉब्लम आता है। बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, थकान, जरा में थक जाना, आलस आना, है ना, झुंझलाहट आना, ये सब आपका ठीक हो जाएगा और घर स्वर्ग हो जाएगा। तो अगर जेंट्स भी अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ले जाइए और अपनी वाइफ्स को दीजिए। नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं यहाँ अवधपुरी भोपाल में रहती हूँ। और एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आज हमारे एमडी सर, जो कि मिस्टर संजीव कुमार सर हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जिनका उद्देश्य है भारत देश से बीमारी और बेरोज़गारी को दूर करना, तो उसी मिशन में हम लोग भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज उन्होंने एक तरह से मैं कहूँ तो अगर औषधियों के माध्यम से लोगों को नया जीवन दिया है, तो वहीं रोज़गार के माध्यम से लोगों में एक उमंग जगाई है
कई लोग इस कारण खुदकुशी भी कर लेते थे, डिप्रेशन में भी आ जाते थे कि उनके पास कोई रोज़गार का अवसर नहीं है, परिवार में खर्चे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो परिवार के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस कारण कई युवा पीढ़ी आज डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। लेकिन आज हमारे एमडी सर की जो मुहिम है, जिसमें जो भी व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जाहिर सी बात है एक अच्छे रोज़गार को प्राप्त करके वो अपनी इन सभी परेशानियों से मुक्त हो सकता है। साथ ही हमारी संस्था का जो फैमिली सिक्योरिटी प्लान है, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, ना ही किसी संस्था ने, तो हमारी संस्था का जो फैमिली सिक्योरिटी प्लान है उसमें ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की एक निर्धारित लेवल है जिस पर पहुंचकर अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका पूरा बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब उसका नॉमिनी काम करे ना करे, लेकिन उसके घर में पैसा जाएगा। यानी कि हमारी संस्था जीवन के साथ तो हमारे साथ है ही, लेकिन जीवन के बाद हमारे परिवार के साथ भी है। क्या करना पड़ेगा आपकी संस्था जुड़ने के लिए, क्या प्लान किस पे कराना पड़ेगा? सर, हमारी संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है आधार कार्ड के माध्यम से, और फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे 2 बिजनेस सेंटर ओपन होके मिल जाते हैं, जिन पर आपको लोगों को रेफरेंस बेस पे ही यहाँ पे काम करना होता है। आज प्रचार प्रसार हम लोग आम अपनी ज़िंदगी में भी कर रहे हैं। हम लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम अपनी जान पहचान के लोगों को बताते हैं और वो लोग खरीद के लाते हैं, लेकिन उसमें आज तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन ये स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार देना भी कंपनी का एक उद्देश्य है। बिल्कुल सर, और मैं तो ये कहूँगी कि AWPL परिवार से बढ़कर और कोई परिवार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं और टीम वर्क तो हमारा है ही सही। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यही हमारे संस्कार हमारे MD सर से हमें मिले। स्क्रीन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर किसानी लग की जो दवाइयाँ आपने उत्पादन की है, साथ में ये भी बता रहे कि रोजगार भी उपलब्ध है, तो किस प्रकार ये प्रोजेक्ट क्या ऑनलाइन है, क्या है, डिटेल्स बता दीजिए। सर, ये सारी चीज़ें हमारी संस्था के माध्यम से मिलती हैं और संस्था की जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये रिजल्ट बेस्ड हैं। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे माध्यम से बहुत से लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है और देखा जाए तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला है। आज मैं बात करूं तो बहुत सारे, लगभग मैं बोलूं तो मेरे एक अकेले के काम करने से, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, आज देखा जाए तो मेरे अंडर में भोपाल में ही और मिला के सीहोर में मिला के लगभग 50 से अधिक महिलाएँ ब्यूटी पार्लर में प्रोडक्ट्स ले रही हैं और एक अच्छे रोज़गार, लोगों को भी रोज़गार देते जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनकम अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पूरी ज़िंदगी काम करके भी अकेले रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप पूरी ज़िंदगी के साथ 3 साल मेहनत कर लो, 3 साल अपने साथ लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाओ और हम लोग मिलके काम करते हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हम लोग अकेले जो काम करते थे, आज 3 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और ये आम जनता कैसे आपसे जुड़ेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर, आम जनता के अवेयर होना पड़ेगा, उसके माध्यम से हम लोग लोगों को रिजल्ट भी दे रहे हैं। और आम जनता को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी पर्सन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में AWPL के बारे में बताता है तो आप उस पर्सन से ज़रूर मिलें, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसकी इनकम के बारे में ज़रूर ध्यान से सुने। और उस चीज़ को कहते हैं ना कि आने वाला समय क्या बोल रहे हैं, उसके लिए हमको अभी से अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बताएं और लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आने वाले समय को यदि ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो आने वाला समय हम लोगों को बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देने वाला है। और 25 साल से मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया और 1.5 साल में बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं और डे बाई डे बढ़ता जा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ जो सारी चीज़ें मिल रही हैं वो नॉर्मल हमको लाइफ में कभी नहीं मिली और ना ही उम्मीद थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में जो सब चीज़ें मैंने अचीव की, तो यहाँ लीडरशिप मिली, यहाँ सबसे बड़ी बात फैमिली सिक्योरिटी। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव बवेजा है और इस संस्था के साथ काम करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल हुआ और इस 1.5 साल में थाईलैंड टूर मिल गया, मनाली टूर अचीव किया, नैनीताल अचीव किया। इनकम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, फैमिली सिक्योरिटी जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। थैंक यू सर। पहले तो परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम सलमान खान है और आयुर्वेदिक संस्था के साथ वर्क कर रहा हूँ। लोगों को अच्छी एक हेल्थ के बारे में और नेचुरल वे से ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी संस्था इस काम को पिछले 8 साल से कर रही है और मुझे भी संस्था में 2 साल का एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं हज़ारों लोगों की हम लोग हेल्प कर चुके हैं अच्छी हेल्थ वाइज। सर, किस प्रकार के उत्पादन अपने यहाँ मौजूद है? सर, हमारे पास में आयुर्वेद, प्योर आयुर्वेद के उत्पाद
अवेलेबल हैं और जिसमें हम लोग 7 सेक्टर पे काम कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर जिसमें हम लोग मेडिसिन पे काम करते हैं। इसके अलावा है हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स यानी स्किन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास में है ओरल केयर के प्रोडक्ट्स जैसे टूथपेस्ट वगैरह। इसके अलावा हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। इसके अलावा हमारे पास में मेकअप मंत्र के प्रोडक्ट्स हैं जो आज के टाइम पे पार्लर वगैरह में यूज़ होते हैं। अभी तक होता यह था कि जो केमिकल वाले सप्लीमेंट्स वगैरह जो मार्केट में आते थे वो इन फ्यूचर जाके कैंसर भी बना देते थे वो स्किन का। तो अभी हमारी जो संस्था के जो उत्पाद हैं वो नेचुरल है और प्योर आयुर्वेद है। हमारी संस्था के पास जो सर्टिफिकेट है वो आयुष का सर्टिफिकेट भी हमारी संस्था के पास में है जो कि एकदम नेचुरल सप्लीमेंट्स जो है बताता है। इसके अलावा हम लोग एक सेक्टर में और काम कर रहे हैं। हम लोग जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे भारत की और वो है एग्रीकल्चर यानी कि गलत तरीके से खेती का होना। हमारी संस्था एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है जिसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और गांव-गांव में इसी तरीके के शिविर लगा के हम लोग और सिटी में शिविर लगाकर और लोगों को बताते हैं कि जो हमारी 5 साल पुरानी पद्धति है यानी कि आयुर्वेद उसको हमें अपनाना है और समय और पैसा दोनों बचाना है। और हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे लोग कितना हेल्थ की वजह से परेशान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हम लोग को एक ऐसा मौका मिला है जो भारत की हमारी आज की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक है बीमारी और एक है बेरोज़गारी। तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जब लगा तो ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हो चुके थे और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और आप भी देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं या फिर बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ तक कि हमारे जो प्रधानमंत्री तक है वो भी एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आयुर्वेद अपनाओ और समय और पैसा दोनों बचाओ। साथ में एक काम को और वो प्रमोट कर रहे हैं जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो होता क्या है कि संस्था की जो एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, कंपनी के जो हमारी एक्स्ट्रा खर्चे होते थे यानी एडवर्टाइजमेंट और आपका हेड ऑफिस वगैरह बनाने का और जो बीच के बहुत सारे खर्चे होते हैं 7 तरीके के खर्चे होते हैं जो कि 30-40% का जो प्रोडक्ट्स होता है मार्केट में आपको और हमको मिलता है वो 100% में। और हमारी संस्था ने क्या किया बीच के खर्चे बचाकर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता था हमारे मेडिसिन का, लेकिन होता क्या है जो उनको अमाउंट दिया जाता वो कहीं ना कहीं हमारे साथ इस संस्था में जुड़कर जो लोग आगे हेल्प करते हैं लोगों की तो कहीं ना कहीं वो 70% का बेनिफिट। विगत दिनों नेशनल हॉस्पिटल रीवा में पित्त की थैली के ऑपरेशन किए गए हैं जिसमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगातार 7 ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। रीवा के हमारे संभागीय ब्यूरो पुष्पराज सिंह ने डॉक्टर अखिलेश पटेल से बात की तो उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन डॉक्टर अखिलेश पटेल एवं डॉक्टर आनंद गुप्ता जो कि सतना के सुप्रसिद्ध जनरल सर्जन है एवं समस्त टीम से मिलकर किया। डॉक्टर अखिलेश पटेल ने बताया कि दूरबीन पद्धति के द्वारा यह लगातार 7 ऑपरेशन करना रीवा के क्षेत्र में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन के समस्त स्टाफ और डॉक्टर आनंद गुप्ता को भी बधाई दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में एक मरीज ऐसे भी है जिनका पित्त की थैली में 400 से ज्यादा पथरियां पाए गए हैं। उनका भी ऑपरेशन दूरबीन पद्धति के द्वारा ही किया गया और अब वह पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। विगत दिनों नेशनल अस्पताल रीवा में पित्त की थैली के ऐसे हमारे पास 7 मरीज आए जिनको पित्त की थैली में पथरियां थी। इन मरीजों को हमने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन किया जिसमें मरीज से कोई भी चार्ज नहीं किया गया। इनमें से एक मरीज ऐसे भी थे जिसमें 400 से ज़्यादा पथरियां थी। ऑपरेशन के दौरान थोड़ी कठिनता आई पर उस मरीज को भी हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत दूरबीन पद्धति जो कि एक अपने आप में सबसे एडवांस पद्धति है उसकी सहायता से उनका भी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद सभी मरीज पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। विंध्य क्षेत्र में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 7 ऑपरेशन एक साथ किए गए। इस ऑपरेशन में डॉक्टर आनंद गुप्ता जो कि सतना के एक सुप्रसिद्ध जनरल सर्जन हैं उनकी भी मदद ली गई और इस ऑपरेशन में सफलता में नेशनल अस्पताल के समस्त स्टाफ, ओटी टेक्नीशियन, आईसीयू के सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे ही ऑपरेशन करते रहेंगे। विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए जो भी उचित होगा वो भविष्य में उनके लिए करते रहेंगे। बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।